अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख दानियाल अहमद है और मैं आप सबका इस कोर्स में खुशामदीद करता हूँ। तो आज हम दराज मॉल के ऊपर बात करेंगे कि दराज मॉल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह आप अपना दराज मॉल पे अकाउंट बना के उसके ऊपर दराज मॉल का टैग हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दराज मॉल का टॉपिक। कोर्स आउटलाइन के हिसाब से अब तक हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कर ली है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर ली है और अब हम टॉपिक नंबर 4 पे पहुंच रहे हैं जो कि दराज मॉल का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम दराज मॉल का टैग किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, दो ऑप्शन होते हैं दराज मॉल के लिए। आइदर वी हैव टू कन्वर्ट अवर इंडिविजुअल अकाउंट इनटू दराज मॉल और वी कैन गो विद दराज मॉल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपने किस तरह इसको दराज मॉल पे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बात हो जाती है कि दराज मॉल है क्या। दराज मॉल दराज का एक ऐसा अकाउंट है जो कि प्रीमियम है। दराज अपने दराज मॉल के सेलर्स को सर्च इंजन में प्रेफरेंस देता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कीवर्ड के अगेंस्ट 100 सेलर्स लिस्टेड हैं तो उसमें से सबसे पहले वो सेलर ऊपर आएगा जो कि दराज मॉल का होगा। उसकी एग्जांपल कुछ मैं आपको दिखाता चलूं। अब इस कीवर्ड पे अगर कोई दराज मॉल का सेलर होगा तो सबसे पहले हमें शो करेगा। ये देख रहे हैं आपके सामने, इसका एग्जांपल आ गई। तो ये होता है दराज मॉल और इसको हासिल करने के लिए अगर आप इसको हासिल कर लें तो ये आपकी सक्सेस हो सकती है दराज के ऊपर, क्योंकि आपकी सेल्स भी इससे ऑप्टिमाइज हो जाएंगी और मैक्सिमम सेल्स आपको मिल सकती हैं। ये तो अब हम यहाँ सीखेंगे कि दराज मॉल एज एन इंडिविजुअल सेलर हम किस तरह जा सकते हैं। तो आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट को दराज मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉलोइंग स्टेप्स को देखते हुए। सबसे पहले आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अपने नाम के ऊपर होना चाहिए। देखें, देयर आर डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड एक्नॉलेजमेंट लेटर। जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाता है जिसके ऊपर आपका ट्रेडमार्क नंबर लिखा होता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट से आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, दराज मॉल का टैग हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना जरूरी है, जो कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन होती है। वो आपके पास कम से कम 8 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रिसीव होगी। आपने अपनी सेलर रेटिंग मेंटेन रखनी है और कैंसिलेशन रेट, रिटर्न रेट दराज की क्राइटेरिया के हिसाब से मेंटेन रखना है। आपने अपने स्टोर डिकोर पे काम करना है, स्टोर को डिकोर करना है प्रॉपर्ली। दराज मॉल के स्टोर जो अलग तरीके से स्टोर डिकोर हुए होते हैं, आपने उन टेम्पलेट्स के हिसाब से अपने दराज के अकाउंट को डिकोर करना है। फॉर एग्जांपल, हम इसी दराज मॉल के सेलर को खोलते हैं और इसके स्टोर जाके देखते हैं कि किस तरह डिकोर हुआ हुआ है। ये देखें आप, ये आपके सामने आ रहा है। इन्होंने प्रॉपर्ली अपनी पिक्चर्स लगाई हैं। इस तरह इसके अंदर वाउचर्स भी वो ऐड करते हैं और ये इस तरह कवर फोटोज, ये सारी चीज़ें आपको टेम्पलेट्स दराज से भी मिल जाएंगे, दराज यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएंगे और आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगे टेम्पलेट। आप अगर प्रॉपर तरीके से दराज मॉल का टैग हासिल करना चाहते हैं तो आपकी दुकान पर, आपके शॉप पर प्रॉपर तरीके से डेकोरेशन होनी चाहिए। वापस चलते हैं स्क्रीन की जानिब। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल सेलर को दराज मॉल पे आने के लिए, कि आपके प्रोडक्ट पे अपनी ब्रांडिंग होना ज़रूरी है। अगर आपके प्रोडक्ट पे अपनी ब्रांडिंग नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे दराज मॉल का टैग नहीं लगेगा। और जब आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हों तो फिर आप दराज मॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू योर इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। अब बात करते हैं, अगर आप न्यू दराज मॉल का अकाउंट बना रहे हैं तो उस तरफ किस तरह जाएंगे और आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो आपने देखना है कि अगर आप बिजनेस अकाउंट की तरफ जा रहे हैं तो आप ऐसा अकाउंट बनाएं जो कि फ्लिपेबल हो। बिजनेस अकाउंट में एसएमसी कंपनी जो आप बनाते हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है और वो बाद में जाके फ्लिपेबल हो सकती है, वो बाद में जाके कंपनी कन्वर्टेबल हो सकती है। अगर आप एसएमसी कंपनी बनाएं और अपनी कंपनी के नाम पे ही बैंक अकाउंट बनाकर, अपनी कंपनी के नाम पे नंबर निकलवाकर और उसी कंपनी के थ्रू अगर आप दराज मॉल का अकाउंट बनाएंगे तो फिर बाद में जाके जब आपको फ्लिप करना होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी की डिटेल्स को चेंज कर देंगे। दराज के अंदर कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है और हमें चाहिए होता है एसबीआर सर्टिफिकेट फॉर दराज स्टोर। उसके बाद आपको चेक की पिक्चर चाहिए, उसी अकाउंट का चेक होगा जो कि कंपनी के अकाउंट पे खुला होगा। उसके बाद ट्रेडमार्क एक्नॉलेजमेंट लेटर चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ लेटर को मेंशन करने की वजह यह है कि जब आप स्टार्ट में अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको सिर्फ ट्रेडमार्क एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलेगा। आप उससे स्टार्ट ले सकते हैं। आप अपना अकाउंट, दराज मॉल का अकाउंट, उसके ऊपर अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन
उस वक्त तक आपको टैग नहीं मिलेगा जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो आप स्टार्ट में एक्नॉलेजमेंट लेटर से अपना अकाउंट बना लें, और बाद में जब उसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे होंगे, दराज के ऊपर आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जब आपको सर्टिफिकेट आएगा तो आप सर्टिफिकेट अप्लाई करके अपना दराज मॉल का टैग ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग की। जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल अकाउंट में भी बताया कि दराज पे दराज मॉल का टैग लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका लोगो, आपका ब्रांड नेम लिखा होना ज़रूरी है। और स्टोर डिकोर तो सेम मैंने जैसे आपको बता दिया कि उसी तरह इस पर स्टोर डिकोर भी होगा। तो सबसे पहले आपने इस टाइमलाइन को फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने एसएमसी कंपनी बनानी है, फिर उस कंपनी का बैंक अकाउंट बनाना है, फिर आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है, और वो क्लास 35 का ट्रेडमार्क को होगा। ट्रेडमार्क के अंदर हमारे पास क्लासेस आती हैं। अगर आप कैटेगरी बेस्ड स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल स्टोर बनाना चाह रहे हैं और आपने कुछ भी बेचना है दराज के ऊपर, तो फिर आप क्लास 35 के ट्रेडमार्क को अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 35 का ट्रेडमार्क आपको अलाउ करता है किसी भी जनरल कैटेगरी को बेचने के लिए। वो ट्रेडमार्क होता है जनरल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आप कुछ भी चीज़ ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपने दराज मॉल का अकाउंट बनाना है, ऊपर की जितनी भी मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं वो यूज़ करते हुए, और फिर आपने स्टोर डिकोर बनाना है, और फिर स्टोर हेल्थ पे काम करना है, और आपने उसके ऊपर उसकी हेल्थ पे काम करना है। आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग होनी चाहिए, और तब तक आपका ट्रेडमार्क लेटर आएगा, तब तक आप उसको सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर देंगे दराज में, दराज मॉल के अकाउंट के लिए। अब हम बात करेंगे, अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, अगर आप ब्रांड ऑनर नहीं है, तो आप किस किस तरह दराज मॉल के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ दो और ऑप्शंस आते हैं हमारे पास कि दराज मॉल में हम ट्रेडमार्क के अलावा किस तरह जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट एंड ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन लेटर। ये एक सैंपल है जो कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का सैंपल है। इस तरह ब्रांड आपको ऑथराइज करती है फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। काफ़ी लोग कैटेगरी को अनगेट करने के लिए सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं जो कि फेक होता है। आपने देखा होगा दराज के ऊपर कि जियोनी हैंड फ्री काफ़ी लोगों ने लिस्ट की है, और जिसके लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और सर्विस प्रोवाइडर्स उन प्रोवाइड करते हैं फेक सर्टिफिकेट्स। आप उन फेक सर्टिफिकेट से हो सकता है कि आप लिस्टिंग को अप्रूव करवा लें, क्योंकि जो लिस्टिंग को अप्रूव करने वाली टीम होती है वो लोअर लेवल की होती है, लेकिन आप उस फेक सर्टिफिकेट के साथ दराज मॉल पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दराज मॉल को टैग देने के लिए उनके पास हायर लेवल की टीम होती है जो कि प्रॉपरली इसको ऑथराइज करती है। तो कोशिश करें कि आप कोई भी चीज़ फेक यूज़ ना करें और प्रॉपर तरीके से चलें। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी अगले टॉपिक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।